नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का विषय है कर्मों के नाश का रहस्य। अब प्रश्न उठता है कि कर्मों के नाश की क्या आवश्यकता है, क्योंकि शरीर और मन बिना कर्म के रह नहीं सकते हैं। इन्हें हमें कोई न कोई कर्म देना है, क्योंकि प्रकृति यह क्रियाशील है, बिना कर्म के यह रह नहीं सकती है। तो कर्म के नाश का क्या अभिप्राय है? कर्म ना करना। वस्तुतः कर्म के नाश का अभिप्राय कर्म ना करना नहीं है। कर्म करते हुए कैसे अकर्ता रहना है, कैसे अकर्म की स्थिति में पहुंचना है, ये उसका अर्थ यह है। और यही उसके नाश का रहस्य है। और इसे नाश करने से ही हम पूर्ण आनंद या पूर्ण कैवल्य या पूर्ण मोक्ष की स्थिति में पहुंच सकते हैं। जो सामान्य व्यक्ति कर्म करता है वह फल की दृष्टि से कर्म करता है, यानी कि कर्म में आसक्त होकर के उसे करता है। राग या द्वेष के साथ कर्म करता है, और राग और द्वेष से के वशीभूत होकर जब हम कर्म करते हैं तो वह कर्म हमें दुख देता है, क्योंकि उसमें हम फल की इच्छा रखते हैं। यदि फल की इच्छा से जो कर्म किया जाता है उससे दुख मिलना ही मिलता है, क्योंकि जो प्रकृति का स्वभाव है वह तो कर्म है, लेकिन यह उसका स्वभाव है। जो पुरुष है, जो हमारी आत्मा है, उसका स्वभाव कर्म करना नहीं है, और हम पुरुष हैं। पुरुष तो अकर्ता और अभोक्ता है। लेकिन जब तक वह शरीर की उपाधि में है तब तक तो उसे कर्म करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। कितना भी इनलाइटेंड हो जाए, टॉयलेट जाना पड़ेगा, खाना खाना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, उपदेश देना पड़ेगा, लोग आएंगे उनकी समस्या का समाधान करना पड़ेगा। अब बात इस चीज़ की है कि इसका नाश कैसे किया जाए, क्योंकि जो कर्म वे आसक्ति से के साथ किए जाते हैं वे कर्म संस्कार बनाते हैं, वे कर्म वासनाएं बनाते हैं, वे कर्म मन बनाते हैं, यानी आगे के जन्म के लिए वे बीज तैयार करते हैं। और जिन कर्मों से बीज तैयार होता है, जो सकाम कर्म होते हैं, तो वे दुख देते हैं, क्योंकि जन्म लेना ही अपने आप में दुख है। और यदि जन्म गंदे संस्कारों के साथ जन्म ले लिया तब तो फिर वह पूर्णतया जो है दुखदायी हो जाता है। यद्यपि कोई भी आप जन्म लें, बहुत अच्छे योनि में भी जन्म लें और अच्छे घरों में भी जन्म लें, तब भी आप जन्म लें तो आप माँ के गर्भ से तो होके ही जाते हैं, तो माँ के गर्भ में उल्टे रहना यह भी एक दुख है। फिर आप साल 2 साल तक अपना टट्टी पेशाब नहीं कर सकते हैं, माता पिता के ऊपर निर्भर होते हैं, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, यह भी एक प्रकार का दुख ही है। फिर उसके बाद बुढ़ापा आता है, बुढ़ापा के बाद मृत्यु आती है, वह सब दुख हैं। तो कैसे हम इन दुखों से मुक्त हों? तो उसका सीधा सा तरीका है कि कर्म को हमें बदलना पड़ेगा, उस कर्म की दिशा को बदलना पड़ेगा। जो अज्ञान की दिशा में कर्म कर रहे थे, अब उसको ज्ञान की अग्नि से जलाकर उसे निष्काम कर्म करना पड़ेगा। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है गीता में कि योगस्थः कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर के कर्म करो, क्योंकि बिना कर्म के आप रह सकते ही नहीं हैं। तो कर्म करना अनिवार्य है, लेकिन जब आप योग में स्थित होकर के कर्म करते हैं तो संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तब आप संग रहित होकर के कर्म करते हैं, आसक्ति का त्याग करके कर्म करते हैं। और जब ऐसा करते हैं तब आप सिद्ध और असिद्ध इन दोनों में समान रहते हैं। आपके लिए सिद्ध और असिद्ध बेईमानी हो जाती है, उसकी आपको कोई इच्छा ही नहीं रहती है, और तब यह मन की समता की स्थिति होती है, इक्वेनिमिटी ऑफ माइंड होती है। और इसमें आप जो कर्म इस तरह की स्थिति में कर रहे हैं, वह कर्म उसमें चूंकि फल की इच्छा नहीं है, वह सर्वभूत हिते रहता है, सब लोगों के हित के लिए है, या अपनी आवश्यकता की साथ में पूर्ति के लिए है, जो मूल आवश्यकताएं हैं, न कि अपनी कामनाओं के लिए। तो ये कर्म निष्काम कर्म में बदल जाते हैं, और ये निष्काम कर्म का संस्कार नहीं बनता है। और जब इनका संस्कार नहीं बनता है तो स्वाभाविक रूप से है कि ये कर्म हमें जन्म और मृत्यु के प्रवाह से मुक्त कर देते हैं। ज्ञान के द्वारा हो रहे हैं, ज्ञान की उपलब्धि पे हो रहे हैं, तो ये कर्म
हमें पूर्णतया मुक्त कर देते हैं। बाकी सारे कर्म हमें बंधन में ही डालते हैं, दुख में ही डालते रहते हैं। तो इसलिए हमें अपने कर्मों को निष्काम कर्म में बदलना होगा, क्योंकि बिना कर्म के हम रह नहीं सकते हैं। यही कर्मों के नाश का रहस्य है कि जिसमें आप कर्म कर रहे हैं, प्रकृति यानी इंद्रियां इंद्रियों में बरत रही हैं, लेकिन आप जो पुरुष है वह स्थिर है, वह समता में है, वह कोई कर्म नहीं कर रहा है, वह अकर्ता और अभोक्ता है। और इसी को हमारे यहाँ सांख्य दर्शन में कहा गया है कि एवं तत्वाभ्यासेन न अहम न मे नाहमित्य परिशेषम अविपर्याद विशुद्धम केवलम उपद्यते ज्ञानम। आपको 3 चीज़ों का अभ्यास करना है, तत्व का अभ्यास करना है। कौन सा? कि मुझ में क्रिया नहीं है, यानी कि क्रिया पुरुष में नहीं है, वह तो प्रकृति में है। या तो प्रकृति में क्रिया है तो प्रकृति क्रिया के लिए बाध्य है, वो करती ही रहेगी। और फिर कहते हैं कि न अहम, मैं करता भी नहीं हूँ, न मैं भोगता भी नहीं हूँ, यानी मैं भोग नहीं रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। यह तो प्रकृति अपने आप में कर रही है, इंद्रियां इंद्रियों में बरत रही हैं, मन अपने आप में कार्य कर रहा है, शरीर अपने आप में कार्य कर रहा है। हम उससे अनासक्त हैं, अलग हैं। जब आप इस तरह से कर्म करते हैं तो यह कर्म हुआ तो कर्म, एक दृष्टि से टेक्निकली तो हम कर्म कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में इससे हम कर्म का नाश भी कर रहे हैं, इससे अपने संस्कारों का नाश भी कर रहे हैं, तो अपने दुखों का नाश भी कर रहे हैं। यही कर्म के नाश का रहस्य है।